एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक शॉर्टकट ट्रिक देखी थी कि हम पार्ट्स को कैसे याद कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे भारतीय संविधान के। तो हमने एक शॉर्टकट ट्रिक देखी थी, श्याम और रीटा के चाइल्ड से अगर मिलना है तो आप क्या कर सकते हो, यूएस टू यूपी डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हो। ये मैं पैसिव वॉइस में चली गई उल्टा। ओके, अब दूसरा शॉर्टकट है जिसको आज हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अगर आपको स्नैक खाना है टेस्टी तो आप मैगी खा लो, अगर स्वीट कुछ खाना है तो फ्रूट्स खा लो। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के पार्ट्स को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 11 को देखा था लास्ट, और उसके बाद जो कि हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो आज हम देखेंगे पार्ट 12। तो पार्ट 12 बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। हिंदी में कहते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो ये आर्टिकल है आपका 264 से लेके 300A तक। तो इस आर्टिकल के अंदर में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेसेस हो रहे हैं दो स्टेट्स के बीच में, नेशन और स्टेट के बीच में, और क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके बीच में, ये सबको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट हमने कहां से स्टार्ट किया, फ्रूट्स से। तो फ्रूट्स का F, तो आप F से फाइनेंस को याद कर सकते हो। अब पार्ट 13 है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 तक। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्रेडिंग हो रही है तो वो वाया लैंड हो रही है, वाटर हो रही है या एयरबेस से हो रही है। ट्रेडिंग हो किस तरह से रही है इसको भी हमको यहाँ पे पढ़ना रहता है। ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे बहुत रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके शॉर्टकट में हमने क्या पढ़ा था, फ्रूट्स टू टेस्ट। तो टेस्ट का टी आ गया यहाँ पे, ये चीज। अब पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड यूनियन एंड द स्टेट की जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज हैं, यूपीएससी और पीएससी, इसमें जो हम ऑफिसर्स बनाते हैं, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसपी, तो ये सब के बारे में कि किस तरह से इनके सिलेक्शंस होते हैं, क्या इनकी पावर्स होती है, ये सबको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। तो फिर इसका अब शॉर्टकट कैसे बन रहा है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि यूनियन और स्टेट के अंडर में जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्वीट, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। अब देखिए इसी का पार्ट 4A में क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाते हैं आपके ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। अब जो स्वीट वर्ड था तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो स्वीट का S भी मैंने बोल्ड किया था और सेम मैंने T जो है उसको भी मैंने हाईलाइट किया था। तो T से क्या हो गया आपके ट्रिब्यूनल्स हो गए, जिसको कहते हैं अधिकरण और टाइप ऑफ कोर्ट बोल सकते हो आप। तो इसके आर्टिकल्स हैं 323A से 323B तक, 2-3 ही आर्टिकल्स है। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हमने ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका पार्ट 14 का A। अब देखेंगे पार्ट 15। तो अभी हम कहां पढ़े, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, स्वीट का हो गया T, टू, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट। ओके, अब टू के बाद में ईट, ईट से क्या हो गया आपके इलेक्शंस, इलेक्शंस आ गए आपके आर्टिकल 324 से 329A के बीच में। तो पार्ट 15 जो है इट डील्स विद आर्टिकल्स। अब देखेंगे पार्ट 16, ईट के बाद में क्या है, सो ओनली। तो सो से अब क्या आ जाएगा आपका, अगेन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जो SC STs OBCs हैं, तो इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या रिजर्वेशंस हमने इन्हें दिया है, तो ये सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो इनके बीच का आर्टिकल आएगा आपका आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। यहाँ हम जानेंगे इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, लिबरेशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन पार्ट 14। तो आप बस शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको आप कनेक्ट करते जाओ। सो के बाद में अब आएगा आपका ओनली, सो ओनली, ओनली का O, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। तो आर्टिकल 343 से 351, इसके बीच में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। तो टोटल आज की डेट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है वो वाली लैंग्वेज जिसमें आधिकारिक तौर पर आप काम कर सकते हो। पार्लियामेंट में आप इन लैंग्वेजेस में भी बातचीत कर सकते हो, अपने किसी बिल को, अपने किसी भी प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को अरेज कर सकते हो इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में, इसलिए इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे पार्ट 18। तो पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इमरजेंसी प्रोविजंस एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आर्टिकल 352 से लेके 368 तक 3 तरह की इमरजेंसीज होती है हमारे यहाँ पे, जिसमें से एक नेशनल इमरजेंसी एक बार लग चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ आज तक कभी नहीं लगी, आई होप आगे कभी लगे भी ना। लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत बार लग चुकी है। तो हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं पार्ट 18 में, और इसका शॉर्टकट वर्ड क्या है? ईट। सो ओनली ईट मैगी। मैगी का एम मतलब मिसलेनियस। अब इसमें आएगा आपका पूरा मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हैं, तो वो सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे 361 से लेके 367 तक। ये है आपका पार्ट 19। अब पार्ट 20 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। एक सिंगल आर्टिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इतने जजमेंट्स आए हैं इसके पीछे में, इतनी लॉन्ग स्टोरी है सिर्फ इस एक आर्टिकल की वजह से। तो वो क्या है, कैसे हैं, वो सबको भी हम एक एक करके देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। आपको सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है। अब देखिए पार्ट 20 कि किस तरह से मैं संविधान में संशोधन कर सकती हूँ, तो उसके लिए ये पार्ट को लाया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 21। अब मैगी के आगे क्या वर्ड था? एज टेस्टी स्नैक। तो टेस्टी का टी, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 362 से 369 से 392 तक। यहां हम बात करेंगे कि जो भी टेम्परेरी प्रोविजंस दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से आपने 370 हटाया आर्टिकल, तो आर्टिकल 370 इसी के ही अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 22। टाइटल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन्हें रिपील किया गया है, तो वो सब इसी के तहत में किया गया है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं तो पार्ट 7 जो है वो आपका अब खत्म हो गया है, विच वॉज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो देखिए पार्ट 7 जो था वो पार्ट बी के स्टेट्स की बात करता था। जब हमारा संविधान बना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम आज का भारत नहीं था, काफी अलग था। तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, लेकिन बाद में हमने लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया, और इस तरह आज इतने सारे स्टेट्स हमारे यहाँ पे बन गए। तो वो जो पार्ट वाला जो सिस्टम था कि जिसमें पार्ट बी के स्टेट्स थे, तो उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, तो इसलिए हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को ही पूरी तरह से हटा देना पड़ा। तो बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 हमने पार्ट बी के सारे स्टेट्स को हटा दिया। आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई होगी, और साथ में प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने पार्ट 11 तक के शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। पार्ट्स याद होना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं। जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो अपने आप आपको संविधान समझ में आने लग जाएगा। तो कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक में, टेलीग्राम चैनल में। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।